हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, प्रश्नावली 4.4 द्विघात समीकरण का ये 10वां सवाल है। चलिए हम देख लेते हैं। तो प्लीज़ साथियों, जो लोग नए जुड़े हों उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो पहला समीकरण है क्या? 2x² + kx + 3 = 0। तो हम सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। तो क्या है? 2x² + kx + 3 = 0 हो जाएगा साथियों। अब हम इसी करेंगे, दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दिया? चलिए साथियों, तो अब क्या करेंगे, देखो a बराबर 2 आएगा क्योंकि x² कट जाएगा। अब b बराबर आएगा क्या? k। 80 बराबर आएगा सिर्फ 3। तो अब क्या होता? मूल बराबर है ना, लिखो मूल बराबर हैं। मूल बराबर पूछा है, मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं। तो मूल जब बराबर होता है तो क्या हो जाता है? लिखो विविक्त कर, विविक्त कर d बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या हो सूत्र बनेगा जब d बराबर 0 हो गया इधर, तो b² - 4ac। इसे पर देख b का मान कितना है साथी को, देखो b का मान कितना है? k है। लिखो k का होल स्क्वायर -4। a का मान कितना है? 2 गुणे c का मान 3। तो k² -4 दूनी 8 त्रिक 24, 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं और बराबर करके यहाँ भी 0 लगा सकते हैं। इसके बाद फिर k² बराबर लिखो, k² यहाँ बराबर लगाइए, तब 0 बराबर लगाएं तो 0 गायब हो जाएगा 24। तो k बराबर हो जाएगा साथियों ±√24। तो k बराबर हो जाएगा, देखो k बराबर हो जाएगा 24 का। देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ आप पूरा, वैसे आप कर ले होंगे लेकिन मैं फिर कर दे रहा हूँ। 2 से काटेंगे कितना है? 12। 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे क्या है? 3। और 3 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है 1। अब क्या करेंगे? 2 गुणे 2 यही लिख लेंगे। 2 गुणे 2 कितनी बार है? 3 बार है। और गुणे 3 है, तो इसका जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना। तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो जेल के बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो जेल के अंदर। जेल का मतलब होता है साथियों ये करणी। 2 गुणे 3 वो जेल नहीं। तो 2 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब अब 24 का मान जो आएगा, लिखो k बराबर आए क्या? ±2√6। यही कर दीजिए साथियों आंसर, कर दीजिए आंसर। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 10 दूसरा पार्ट देखते हैं। क्या है? kx x - 2 + 6 = 0। फिर हम सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या साथियों? kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0 हो गया। दिखाई दे रहा है? चलो अब दिखाई दिया। अब क्या करेंगे? kx को इसमें गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? kx² हो जाएगा माइनस फिर 2kx हो जाएगा अब प्लस फिर 6 = 0 हो जाएगा। कितना आ गया? यानी 2kx, हाँ x + 6 है, तो अब सही है। तो a बराबर हो जाएगा क्या? k। अब b बराबर हो जाएगा क्या? x कट जाएगा, खाली 2k बचेगा, -2k। लिखो 2k - 2k। और उसके बाद c बराबर आएगा क्या? 6। तब मूल बराबर हैं, देखो मूल बराबर हैं, बराबर हैं, मूल बराबर हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर 0 हो जाएगा साथियों। d बराबर 0 हो गया तो d = क्या हो जाएगा? b² - 4ac। 4ac हो गया। अब क्या आएगा? अब b के स्थान पे क्या आएगा? बराबर लिखो, b के स्थान पे 2k लिखो, -2k का होल स्क्वायर -4 गुणे a कितना है? k। c कितना है? 6। कितना लग गया? 6 या अब यहाँ पे 0 लगा दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा? 2 दूने 4 बराबर क्या आ जाएगा? 4k² माइनस 6 चौका 24, 24k = 0। तो अब क्या हो जाएगा? 4k। अब क्या करेंगे? 4 2 देखो k² है, बराबर करिए। यहाँ पे 4k जो है लिखो 4, उसके बाद फिर k, 4k कॉमन लीजिए
तो यहाँ क्या बचा, एक के बच गया, और माइनस 24 भाग देंगे, क्या आएगा, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 4 छंग 24 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 के, देखो 4 के बराबर 0 लीजिए पहले, 0, इसलिए के बराबर 0/4। तो के बराबर क्या आ गया, भाग देंगे, क्या आएगा, सिर्फ के बराबर 0 आएगा। पहला मान आ गया, चलिए दूसरा मान निकाल लेते हैं हम। अब दूसरा समीकरण क्या है, के माइनस 6, के माइनस 6 आ गया, चलिए दिखाई दे रहा है, के माइनस 6 बराबर क्या, 0 लगाइए आप। उसके बाद फिर के बराबर लिखो, के बराबर 6, इसलिए के बराबर 6 आ गया। चलो के माइनस 6 बराबर 0 और के बराबर 6, यही कर दीजिए साथियों आंसर। के का मान 6 आ गया, यही कर दीजिए आंसर। चलिए सवाल हुई पूरी। तो साथियों चलिए हम देखते हैं, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 11 है क्या, 2x² + 5x + 5 बराबर 0। इसकी हमको प्रकृति ज्ञात करना है। लिखिए 2x² + 5x + 5 बराबर 0, मैंने साफ साफ लिख दिया हूँ। अब क्या हम करेंगे, देखो a बराबर आएगा 2, अब b बराबर आएगा क्या, 5, और c बराबर आएगा 5, इतना कर लेना है। इसके बाद b कर d बराबर क्या, d बराबर होता है सूत्र b² - 4ac। तो d = क्या हो जाएगा, b के स्थान पर क्या है, 5, 5 का करिए होल स्क्वायर, माइनस 4 का करिए 4 गुणे a कितना है, 2 है, c कितना है, 5 है। तो d = क्या हो जाएगा, 5 25 हो गया साथियों, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 हो गया। अब 40 d बराबर क्या, 40 माइनस में है, 25 प्लस में है, जब घटेगा क्या आएगा, -15 आएगा, -15 आ गया। चलो -15 आ गया, यही कर दीजिए साथियों आंसर, -15। अब -15 जो है किसका मान, अगर d का मान माइनस में आ जाए तो क्या होता है, काल्पनिक होता है। लिखो काल्पनिक, काल्पनिक यानी d बराबर -15। चलिए मैं एक बार वो लिख दिया हूँ, तो काल्पनिक यही कर दीजिए साथियों आंसर। चलिए नोट करिए इसको। चलिए अब जो है सवाल नंबर 12 देखिए। सवाल नंबर 12 क्या है, 4x² - 4x + 1 बराबर 0। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल, क्या हो जाएगा, 4x² - 4x + 1 बराबर 0। तो अब साथियों क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, a बराबर 4, अब b बराबर -4 और c बराबर 1, c बराबर 1 हो गया, c बराबर 1 हो गया। तो d = क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो b बराबर कितना है, -4 लिखो, -4 का होल स्क्वायर, यहाँ d लगा दीजिए, -4 गुणे a कितना है, 4 करिए, और c कितना, c या 1 है, 1 c 1 है, 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देखो d बराबर हो जाएगा 4 चौक 16, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, -4 चौक 16, 1 नम 16, 16। अब बताइए 16 में 16 के क्या आएगा, 0 आएगा, d बराबर 0। तब 0 कितना है, वास्तविक और समान आता है। मैंने नियम में लिखाया हूँ, आप जाके वीडियो पढ़ा देख लेंगे। वास्तविक समान लिख लो, वास्तविक समान, क्योंकि दोनों बराबर आ गए ना, यही कर दीजिए साथियों आंसर। तो चलिए साथियों अब मैं अगला सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 13 देखते हैं, x² + x + 1 बराबर 0। इसी को हल करना है। चलिए हम हल करते हैं साथियों। देखो a बराबर, अब ऐसा भी लिख दो, देखो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने, फिर मैं लिख दे रहा हूँ, बीच बीच में सवाल में लिख देता हूँ।
तुलना करने पर, उसके बाद आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। करने पर तो तुलना करेंगे x से, देखो x से x कट जाएगा, खाली 1 बचेगा। देखो a बराबर 1, अब b बराबर भी 1 रहेगा, b बराबर 1 रहेगा। 80 बराबर आए क्या 1, तीनों में 1 आ गया साथियों। तो अब हम क्या करेंगे, a b c बराबर 1, तो d बराबर होता है, d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू हो जाएगा, देखो b क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 है, गुणे 1 क्या है 1 है, a पे 1, 80 क्या है 1 है। तो d इक्वल टू हो जाएगा 1 पे कोई भी संख्या रहेगी उसका 1 ही आएगा स्क्वायर में। स्क्वायर में कोई भी संख्या रहे 1 के ऊपर कोई वही रहेगी, 1 ही रहेगा। तो 4 एकन्नम 4, तो ये माइनस में या प्लस में, तो d बराबर हो जाए क्या साथियों, क्योंकि बड़ा साथ चिन्ह है, तो -3 हो गया। तो अब जो -3 है, एक क्या होता है काल्पनिक होता है, लिख लो काल्पनिक। यही कर दीजिए साथियों आंसर। तो नोट कर लीजिए इसको। उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। तो साथियों चलिए हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। तो लिखिए x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a बराबर 1, अब b बराबर आए साथियों क्या माइनस है, माइनस लगा के 4, 80 बराबर आए क्या प्लस 4, इतना लिख लीजिए। तो d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b के जगह क्या है -4 लिखो, -4 का होल स्क्वायर -4 गुणे a कितना है 1 गुणे c कितना है 4 है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, -4 चौक 16 हो जाएगा साथियों। क्योंकि देखो ये माइनस ख़त्म हो जाएगी स्क्वायर से। तो d इक्वल टू क्या आएगा, 16 में 16 गई क्या आएगा साथियों 0 आएगा ना, 0 आएगा। तो 0 आएगा तो लिखो समान, यानी मूल बराबर, यानी दोनों मूल बराबर हैं। देखो 16 इधर 16 इधर बराबर हैं तो समान हो जाएगा। अब क्या हो वास्तविक समान, यही कर दीजिए साथियों आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 15 देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा क्या साथियों, a बराबर हो जाएगा 2, अब b बराबर हो जाएगा 1, और c बराबर हो जाएगा क्या -1। इतना लिख लेना है, बस वही चीज़ कर लेना है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू क्या है, b के स्थान पे क्या है 1 का होल स्क्वायर -4 गुणे a पे 2 लिखूँ, c -1। तब क्या d बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा, -4 दूनी 8, 8 एकन्नम 8। देखो माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा साथियों क्या प्लस 4 दूनी 8 एकन्नम 8 हो जाएगा 8। तो d इक्वल टू बराबर हो जाएगा 8 1 9, यानी 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, लिखो वे वास्तविक व असमान, यही कर दीजिए साथियों आंसर। इसके बाद हम 16 नंबर प्रोवाइड कराता हूँ सवाल। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 16 देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 1 बराबर 0। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या है x स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 1 बराबर 0 हो गया साथियों। अब हम क्या करेंगे, a बराबर आएगा, a बराबर 1, अब b बराबर आए क्या, यानी b बराबर हम करें क्या 2√3 प्लस में है, चलो लिखूँ 2√3, 80 बराबर आए क्या -1, इतना लिख लेना है। तो d इक्वल टू d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर क्या है, b के स्थान पे क्या है 2√3 का होल स्क्वायर -4 गुणे a क्या है 1 गुणे क्या है -1।
-1, तो डी बराबर हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसके वो इसका जब स्क्वायर होगा करनी हट जाएगी, यानी 4 गुणे 3 हो जाएगा साथियों, करनी गायब। माइनस 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 यहाँ माइनस में प्लस लगाइए, प्लस 4 एक नम 4, तो अब क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा, पहले क्या ऐसी स्थिति बाई गुणा करेंगे, 4 3 12 और प्लस 4, तो डी बराबर है क्या साथियों, डी बराबर 12 4 16। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि अब लिखो वास्तविक तथा असमान, यही कर दीजिए साथियों आंसर। तो साथियों हम अगला सवाल प्रोवाइड कराता हूँ।